हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम जो है क्लर्क का, उसके संदर्भ में बात करेंगे कि जो क्लर्क का एग्ज़ाम है क्या मार्च में संभव है। आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि भरमार पड़ी है इसकी कि मार्च में एग्ज़ाम होगा। क्या ये संभव है, इस पे चर्चा करेंगे। ऑथेंटिक चीज़ों के साथ, ऑफिशियल जो जानकारी है उसके साथ ही इस पे चर्चा करेंगे। और दूसरी बात हम चर्चा करेंगे कि रीडर और स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम 17 दिसंबर को हुआ था उसका अब रिजल्ट कब आएगा, इस पे भी चर्चा करेंगे क्योंकि इसका भी समय अब हो चुका है। तो YouTube पे काफ़ी भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा लग रहा है लोग पागल कर देंगे, तो इसलिए मुझे इस संदर्भ में वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये जो कुछ वीडियो हैं वो बिहार सिविल कोड क्लर्क के संदर्भ में मैंने डाला था कि क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक लिस्ट आपको करनी चाहिए, आपकी जो स्टडी प्लान है क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन सब पे डाला था। उसके बाद जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो कैसा होगा, इस पे मैंने एक वीडियो अलग से बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उसको आप चेक कर लोगे। दूसरा मैं वीडियो बनाया था कि अभी जो रीडर का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन का लेवल कैसा था, उस पर मैंने बताया है। और जो क्लर्क का एग्ज़ाम का क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा होगा, उस पर मैंने बताई है इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इन सब पे उसमें मैंने चर्चा किया है कि हाउ टू क्रैक बिहार सिविल कोड क्लर्क एग्ज़ाम। और उसके बाद मैंने एक पेड टेलीग्राम ग्रुप अपना स्टार्ट किया था, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम पटना हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ही सहारे सारी चीज़ों को देखेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि नया बनाया गया है, इससे पहले पुराना वेबसाइट था। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना ऐसे करके आप सर्च करोगे तो आपका ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है खुल जाएगा, यहीं से आप सारी इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपको भ्रम नहीं पैदा होगा। और दूसरी बात कि जो मार्च में एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, मार्च में एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, सीधी सी बात, नहीं होगी एग्ज़ाम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए इसका आधार मेरा है 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ। 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ रीडर और स्टेनोग्राफर का। रीडर और स्टेनोग्राफर का 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ और उससे पहले 25/9 को, ठीक है, 25 सितंबर को, 25 सितंबर को ही नोटिस आया कि हम 17 दिसंबर को एग्ज़ाम लेंगे। तो आपको लगभग 2 महीने के प्रायर, 2 महीने पहले तो नोटिस देगा ही, 2 महीने नहीं तो 2.5 महीने पहले तो नोटिस वो देगा ही कि एग्ज़ाम हम कब लेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी जो यदि कोई आपको कहता है कि इस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन एग्ज़ाम होगा, तो वो मतलब उसमें बेसलेस बातें हैं। मैंने आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ दिखा रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम लिया जाता है उसके 1-1.5 महीने के आसपास तो कम से कम आपको नोटिस दिया ही जाएगा कि आपको एग्ज़ाम लिया जा रहा है। खास करके ये ऐसे जब एग्ज़ाम होते हैं, इन सब एग्ज़ामों में नोटिस आपको दे दिया जाता है कि इस दिन एग्ज़ाम दिया जाएगा, मतलब जो एग्ज़ाम है उससे पहले आपको नोटिस मिलेगा। तो नोटिस जब मिलेगा तभी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और अभी कुछ हलचल चल रही थी ऑफिशियल वेबसाइट को, मैं हमेशा फॉलो करते रहता हूँ। तो इसमें अभी देखिए 17 तारीख को 2 नोटिस आया है कि जो रीडर का एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर को जो रीडर का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में 17 तारीख को ही 2 नोटिस आया। पहले तो आंसर की दे दिया गया था 22 तारीख को ही, 17 को एग्ज़ाम हुआ और 22 तारीख को इसका आंसर की दे दिया गया। और आंसर की के बाद एक नोटिस आया कल 17 तारीख को, 17 फरवरी को एक नोटिस आया कि जो आपने जो आंसर मैंने दिया था उसमें ऑब्जेक्शन जो लगाया है आपने उस रिगार्डिंग नोटिस आया। तो अब इसका भी रिजल्ट है वो जल्द ही घोषित किया जाएगा। मैं कोई भी आपको डेट नहीं बताऊंगा कि इस दिन घोषित किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई डेट होता ही नहीं है। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो सिर्फ और सिर्फ आयोग को पता होता है कि हाँ रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, और किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। लेकिन ये जो है, ये जो स्टेनोग्राफर और रीडर का है, इसका एग्ज़ाम जल्द ही होगा, ये आप कंफर्म रखें। ठीक है, और यदि आप इस संदर्भ में तैयारी करना चाहते हैं मेरे चैनल से, यदि आप बिहार सिविल कोड क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पेड टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट कर दिया है, ऑलरेडी स्टार्टेड है ग्रुप, जिसमें मैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को, प्री और मेंस दोनों को कंप्लीट करवाऊंगा। इस सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आप वीडियो पॉज कर पढ़ लोगे या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए,
मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम स्टडी विद सौरव ऑफिशियल है। तो उस टेलीग्राम चैनल से भी जब आप जुड़ोगे तो वहाँ से भी आप इन सब चीज़ों को जानकारी ले पाओगे। पेमेंट करने का तरीका है, ये फ़ी है, मिनिमम फ़ी मैंने रखा है कि जितने सारे लोग अफोर्ड कर सकें, ठीक है। या यदि आप मुझसे जो कांटेक्ट इस संदर्भ में कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से मुझसे व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे ही मैसेज कर सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम यूज़र नेम है सौरभ25 सिंह है। सौरभ का स्पेलिंग SAURA भी होता है, ठीक है। सौरभ25 सिंह ये मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है। तो आप कहीं भी मुझे मैसेज कर इस संदर्भ में मुझसे पूछ सकते हो। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो रीडर है उसका एग्ज़ाम तो अब रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। तो रीडर का एग्ज़ाम का मेंस होगा, ठीक है। रीडर का जो एग्ज़ाम है उसका मेंस होगा, और मेंस जो डिस्क्रिप्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, दोनों चीज़ें इसमें रहेगी, डिस्क्रिप्टिव भी होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। तो यदि आप इसकी पूरी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, इसके बारे में मैं अलग से एक ग्रुप स्टार्ट कर दूंगा जहाँ पे पूरी की पूरी आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। जो मेंस आंसर राइटिंग है उसकी, कि ऐसी इतनी अधिक प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपकी एग्ज़ाम है वो और आसानी से आप डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लोगे। तो ध्यान रखें, जो ग्रुप आप जोड़ोगे तो वहाँ पे मैं कंप्यूटर का ऐसा नोट्स दूंगा जिसमें 20 से 20 सवाल आ जाएंगे। 20 में 20 तो नहीं, लेकिन 19 तो आराम से आ ही जाएंगे। मतलब 90% से ज़्यादा सवाल आप कर पाओगे। मैंने इस तरह से ही जो कंप्यूटर का जो कोर्स है, कंप्यूटर का जो नोट्स है उसको मैंने तैयार किया है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो इस ग्रुप के बारे में तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं इस बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो मैं तो यही कहूँगा आपको अंत में कि जो भी चीज़ें हैं और वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप निर्भर करिए। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको फॉलो करते रहिए। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको सेव करके रख लोगे, वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से इसको चेक करते रहोगे, ठीक है। बाकी स्टेनोग्राफर और रीडर का जो रिजल्ट है वो जल्द ही आने वाला है। रीडर का मेंस के लिए आप यदि आप जुड़ना चाहते हो हमसे तो मुझे व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी क्लर्क का एग्ज़ाम मार्च में तो संभव नहीं है। इसका एग्ज़ाम कब संभव है? तो इलेक्शन बाद, लोकसभा का इलेक्शन होगा, लोकसभा के इलेक्शन के बाद इसकी जो होगा एग्ज़ाम संभव है। तो वीडियो में इतना ही था। तो भ्रम में मत रहिए, अपनी तैयारी है जो उसको चालू रखें, क्योंकि समय जब वो होता है वो तैयारी में लगता है। तो आप अपनी तैयारी को कंफर्म एकदम रखें कि हाँ, जब भी एग्ज़ाम हो, लोकसभा के इलेक्शन के बाद प्योर एग्ज़ाम हो ही जाएगा, तो जब भी एग्ज़ाम हो तो हाँ मेरा रिजल्ट हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।